हेलो गाइज, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं NIN न्यूज़ चैनल। इस समय हम एक बार फिर वाराणसी के, ये कौन एरिया पड़ता है, कठुआपुरा में हैं और यहाँ भी बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव करीब है और लोगों के क्या विचार हैं और मोदी जी का कार्यकाल सही है और क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन मुद्दों पर बात करते हैं। क्या लगता है कि जो सत्ता चल रही है सही चल रही है, परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? नहीं, सत्ता है ठीक है, मगर परिवर्तन तो नहीं हो सकता है। भाजपा के फिर सरकार बनेगा, चाहे लोग कितना कुछ कर ले, हाँ, चाहे कितना लोग पूरी पार्टी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर सरकार फिर उन्हीं की बनना है। सरकार तो उन्हीं की बनना है। ऐसा क्यों, मतलब इतना धावा क्यों है? दावा है कि आदमी के क्या चाहेगा, बिजनेस है, आदमी कर रहा है, सब कुछ है, थोड़ा सा खुल के है, हाँ, कोई रंगदारी कोई सब घुसखोरी हो नहीं ना देना हो रहा है। अच्छा। तो विकास हो रहा है बनारस के अंदर? हाँ, विकास के अंदर कहीं विकास हो, चाहे ना हो, बनारस के अंदर विकास है। ठीक है, महंगाई मुद्दा है कि नहीं देश का? महंगाई है, ठीक है, कमाई के जरिया बढ़ेगा तो महंगाई होबे करेगा। महंगाई बेरोजगारी भी है, बिल्कुल। फिर भी कुछ परिवर्तन लोग नहीं होगा? नहीं, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लोग कितना कुछ कर ले, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा, क्या लगता है भैया? नहीं होगा भैया, नहीं होगा परिवर्तन? नहीं, कोई ऐसा कोई परिवर्तन कोई इतना नहीं। बड़ा 28 पार्टियों का मिला है, गठबंधन बना है, क्या? कोई भी हो जाएगा भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप पार्टी नहीं, 50 पार्टी मिल जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काशी के हम लोग गाड़ियां के ट्रांसपोर्टर की काम है, अच्छा। आज के डेट में सबसे अच्छी काम है। पढ़कर इतना हम लोग नहीं सोच सकते थे कि यात्री इतनी बनारस के अंदर आएंगे। आज जितनी यात्री तेजी में आ रहे हैं, और आज के डेट में होटल और गाड़ियां कोई भी चीज खाली नहीं है, बनारस पूरा फुल चल रहा है, फुल चल रहा है। होना चाहिए। क्या लगता है कार्यकाल सही है मोदी जी का? भैया बिजनेस में तो यहाँ कमी है, इसलिए तो हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ, अपना रोजगार नहीं है बनारस के अंदर। बनाया रोजगार नहीं है, अपना शहर छोड़ के हमें बाहर जाना पड़ रहा है। अगर रोजगार रहता अपने बनारस में रहते ना, क्यों अपना शहर छोड़ के जाते हैं? अपने लोग को छोड़ के क्यों आते हैं? कोई जाना जाता है? तो परिवर्तन होना चाहिए आपकी सब। हाँ, कारोबार बिजनेस बढ़ना चाहिए। महंगाई है कि रोजी नहीं? महंगाई तो है ही है। महंगाई भी है, हाँ, गुजरात से ज्यादा महंगाई यहाँ पर है। गुजरात से ज्यादा महंगाई है। रोजगार नहीं है, मेन पॉइंट रोजगार ये है। रोजगार रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मोदी है, योगी है, कोई मतलब नहीं है। रोजगार होना चाहिए। हमें मंदिर से क्या मतलब है कि नहीं? हाँ। भाई हमें रोजगार चाहिए, रोजगार रहेगा तभी ना कुछ होगा, तभी तो लोग बढ़ेंगे। अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे हैं, किस लिए? महंगाई की वजह से कि रोजगार ही नहीं है, वहाँ रोजगार ढूंढने के लिए। नहीं, काशी में विकास भी है, इसको भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, विकास तो बहुत हुआ है, हाँ, विकास हुआ है। विकास में रोजगार भी तो मिलना चाहिए ना हमको। रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, बेरोजगार आदमी हो गया है। हाँ, बेरोजगार हो गया एकदम। भाई रोजी नहीं रहेगी तो खाएंगे कहाँ से? कमाई ना होना चाहिए भाई, गरीब आदमी की मरण है। अमीर आदमी तो अपने घर में बैठा हुआ है, वो तो चार तो धंधा फैलाया हुआ है। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा जब उसको काम ही नहीं मिलेगा तो खाएगा कहाँ? भूखमरी बहुत होना चाहिए भाई। अब ये चाय का आपका दुकान है, क्या लगता है कि कैसी चल रही चाय की दुकान और परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? सत्ता परिवर्तन सब चल रहा बढ़िया भाई, जो बिक जाए बढ़िया। अंकल जी, लोकसभा चुनाव करीब है, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? लोकसभा चुनाव करीब है, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि मोदी जी का कार्य सही है? मोदी का कार्य तो सही है। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी देश का मुद्दा नहीं है? ये तो हर सरकार में रहा है। महंगाई बढ़ते चला आया, कभी घटा तो है नहीं। कभी घटा नहीं है। क्या लगता है भैया, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? परिवर्तन होना चाहिए कि मोदी जी का कार्य? अरे सही है? परिवर्तन तो हो ही रहा है। परिवर्तन हो रहा है तो रोजगार नहीं ना बनारस के अंदर? अरे भैया, ये सब कहने की बात है। जिसको देखिए बनारस के उस ऊपर ना, इसमें पैसे की बारिश हो रही है। पैसे की और बारिश लेकिन हो रही है। हाँ, लेकिन यही है कि जो उस लायक है, जो उस पैसे को देख सके कि हाँ कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस उसको पकड़ सके, बस वो चाहिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मोदी राज में, मोदी जी के राज में कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि और लोगों से ये बात करने की कोशिश करते हैं, लोकसभा चुनाव करीब है, परिवर्तन होना चाहिए कि महंगाई बेरोजगारी और तमाम मुद्दे हैं सर? सबसे पहली बात तो यहाँ जनता जो है ठंडा से मर रही है। यहाँ कम से कम 2-4 कुंटल जो है लकड़ी होना चाहिए। जो है अलाव की व्यवस्था नहीं हुई अभी तक? अलाव की व्यवस्था सब अपने अपने जला रहे हैं, खुद अपने जल रहे हैं सब। अच्छा। तो क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए देश का? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? अरे पहले लकड़ी आवे, बेरोजगारी रोजगारी तो अभी जो बाद में आएगा, पहले तो लकड़ी यहाँ आवे। लकड़ी आवे। क्या अलाव जनता अलाव चले, कम से कम ठंड से बचे ना। मर जाएगा तो फिर जो है आय के परिवर्तन आय के क्या करेगा जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा?
यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि नगर निगम से अभी तक अलाव जो व्यवस्था होती थी वो नहीं हुई है। परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं देश का? है भैया है ना? तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? मोदी जी का कार्य सही है कि नहीं? मोदी जी का कार्य भी सही है, ठीक है। इसके में दो लोग बेकार है, एक पहला बिजनेस करने वाले, दूसरे स्टूडेंट, बाकी सारा सही है। इसमें छात्रों की बहुत ज्यादा बेकार स्थिति है छात्रों की। लोग लाखों रुपए लगा लगा के पढ़ रहे, बट कोई डिग्री का मतलब नहीं रहता। आपको बता दें, डिग्री मिल रही है बट उसका कोई मान्य नहीं हो पा रहा भैया। जाके आप मंडी में देख लीजिए, लड़के बीकॉम एमकॉम करने के बाद 5,000 4,000 की नौकरी कर रहे हैं, क्या फायदा है बताइए? जाके आप मंडी में पता तो कीजिए पहले। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले एकदम ठेला चला रहे, टाली चला रहे, टोटो चला रहे, क्या मतलब है? तो छात्रों के अच्छे दिन नहीं आए, बस उनके नहीं है, बाकी सब ठीक है भैया, बाकी सबके अच्छे बाकी सब ठीक है। तो छात्रों के अच्छे दिन नहीं आएंगे तो भविष्य कैसे उज्जवल होगा? और ये क्या लगता है चाची, महंगाई है कि नहीं देश में? क्या लगता है मोदी ये कार्य सही है कि परिवर्तन होना चाहिए? हाँ बताइए थोड़ा सा, परिवर्तन होना चाहिए कि मोदी जी का कार्य सही है? गरीबन को तो बहुत मार है। हाँ 5 किलो राशन तो मिल रहा है गरीबन के। 5 किलो राशन, हाँ 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 कंट्रोल से मिल रहा है। क्या लगता है राहत है? हाँ तो उसे महीने में 2 रुपए देते हैं, 1 रुपए दे रहे हैं। कितने पे दे रहे हैं? लेकिन सिलेंडर भी तो महंगा है, कैसे चल रहा है? हाँ सिलेंडर भी तो महंगा है। अच्छे दिन आने चाहिए कि अच्छे दिन चल रहे हैं? नहीं, अच्छे दिन आना चाहिए बाबू, बहुत आदमी परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। और लोगों से बात करते। चाचा क्या लगता है लोकसभा चुनाव करीब है, परिवर्तन होना चाहिए कि सही है? परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चाचा 5 लड़की है, सहायता करे तो लड़की ब्याह शादी हो जाए। तो सरकार की योजना निकली है जब दे तब न, जब दे तब न, गरीबन तो सबको कहाँ मिलता है? सबको नहीं मिलता है। किसी का कार्ड नहीं है, जिसका है उसको भी नहीं मिलता, कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं, सबको नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो है परिवर्तन होना चाहिए। क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? कहा है भैया, ये मोदी जी का कार्य सही है कि नहीं? और लोकसभा चुनाव करीब है, महंगाई देश का मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई तो हमेशा रहेगी, जो भी रहेगा उसके जो भी रहेगा वो महंगाई रहेगी। तो क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? जिस तरह इलेक्शन का बोझ बढ़ता जाएगा उस तरह महंगाई बढ़ती जाएगी। इलेक्शन नहीं है तो से ऊपर फिर इलेक्शन जीत जाएंगे तो कुछ नहीं है। हाँ। और जो आदमी का जो गरीब है तो दुनिया भर का मारल जाए। तो ऐसे में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? मुफ्त का भोजन मिल रहा है दोनों टाइम का, उसके बाद भी रोना है कि महंगाई। मुफ्त का दोनों टाइम का मुफ्त का मिल रहा है, क्यों मिल ही रहा है ना। और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव करीब है, परिवर्तन होना चाहिए? ज्यादा बताइए, लोकसभा चुनाव करीब है, परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। महंगाई देश का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महिला सुरक्षा है कि नहीं मोदी जी के राज्य में? महिला सुरक्षा है कि नहीं मोदी जी के राज्य में? सब तो है ही है, जो कुछ है। और लोग चुनाव करीब है और हम एक सर्वे कर रहे हैं। क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए कि मोदी जी का कार्य सही है, कानूनी व्यवस्था सही है, महंगाई मुद्दा है या नहीं है? क्या लगता है? महंगाई मुद्दा तो है ही। क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? जी होना चाहिए जी। हाँ बताते हैं, और लोगों से बात कर लें। लोकसभा चुनाव करीब है और क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए कि मोदी जी का कार्य सही है? जरूर होना चाहिए, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी का काम जरूर होना चाहिए। मोदी जी का परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन क्या होगा, मोदी जी आएंगे और डंके के चोट पे आएंगे। न्यू इंडिया जो बना है वो हम लोग का न्यू भारत रहेगा, जो राम को लाए हाँ, हैं, जो हमको राम लाए सीधा सीधा बात। महंगाई मुद्दा है कि नहीं देश का? कुछ नहीं, मुद्दा है, अब खाली पंचायत है कि मुद्दा है। मोदी जी जो बढ़ाएंगे वो ठीक है। अगर 10,000 रुपए का अभी सिलेंडर खरीदना होगा तो इंसान खरीदेगा, याद रख लीजिएगा। 1020 का है, 1000 का भी है, 10,000 का भी वो करेंगे तो आदमी खरीदेगा। ये मुद्दा है, 47 तक में होगा ऐसा, आज इंसान खरीदेगा। 47 तक? हाँ 2047 तक का बात कर रहे हैं हम, 2047 तक। हाँ वो विकसित भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा, बनेगा, तय है बनना। ये संकल्प लिया गया है, सब लोगों ने, पूरा 125 करोड़ की आबादी ने ली है ये संकल्प। अब खाली 10 लोग हैं तो 10 लोग के रहने से ऐसा काम नहीं होगा। न्यू इंडिया बना दिए तो हम ये आ गए तो ये ऐसा बयान दे दिए, वो आ गए तो ऐसा बयान, तो बयान दे रहे हैं ना। लेकिन जो मोदी कर रहा है वो देश के लिए परिवर्तन ला रहा है, उसको देखिए आप ना। सीधा सीधा मोदी जी के राज्य में महिला सुरक्षा है कि नहीं है? बहुत बढ़िया महिला सुरक्षा है।
और इतना बढ़िया महिला सुरक्षा है कि 14 से लेके अब तक में देख लीजिए तो आपको रिकॉर्ड भी पता चल जाएगा। मतलब इससे हमें देश में महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा ये तीनों मुद्दा नहीं, कुछ नहीं मुद्दा है, ये सब खाली मुद्दा खाली एक को है, सीधा सीधा कि अपना देश है, भारत है देश, इसको बचाना है, इसको देखना है। अब गलत हाथ में चला जाएगा तो भारत अपना खत्म हो जाएगा। अब पहले खत्म था ही, अब थोड़ा सा बना है तो उसको बना रहने दीजिए, बस कहने का मतलब ये। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, जरूर लाएंगे। राम को हम लोग नहीं लाए हैं, राम जी हमको लाए हैं, सीधा सीधा बात। ये खाली बनावट कहा गया है तो उसको समझिए। जो राम को लाए, राम का मंदिर जिसने नहीं बनवाया वो हम लोगों ने बनवाया है। तो हम लोग इस मुद्दा को उठाए हैं कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, सीधा सीधा हम उनको लाएंगे। तो उन लोगों ने नहीं लाया है ना उसने लाया है, राम जी हम लोग को लाए हैं, सीधा सीधा बात। मंदिर बनवाए हैं तो भाई मंदिर उन्होंने बनवाया तो उनको भी हम लोग देखेंगे कि कौन बनवाया है कौन नहीं बनवाया है, सीधा सीधा बात। अब 22 मार्च को जाया जाएगा। तो एक बार फिर बहुमत से आ रहे हैं, एकदम फुल बहुमत से आएंगे, इतना बहुमत से तगड़ी से आएंगे, ये लोग बेहोश हो जाएंगे, ये लोग सोए रहेंगे कई महीना कई हफ्ता। अच्छा, ये विपक्ष का हमला है कि ये जो ईवीएम मशीन है वो हैक कर लिया जा रहा है, क्या है? कुछ नहीं, सब पंचायत है खाली एक खो। अब क्या जबरदस्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे? मतलब कि आप कह दिए कि ये पुल वोट खराब है तो क्या खराब हो गया? ईवीएम मशीन खराब नहीं है। आप जीतेंगे तो आप बोलेंगे नहीं सही है, हम जीतेंगे तो हम बोलेंगे नहीं सही है, आप हारेंगे तो बोलेंगे नहीं। एक को मुद्दा निकल जाता है, सीधा सीधा बात, सीधा सीधा बात। एक को मुद्दा निकल जाता है और कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में फुल बहुमत से आ रहा है सरकार। विजय भाजपा का जो नारा है लोगों ने लगाया है और भाई लोग का कहना है कि लोकसभा चुनाव में इस बार एक बार फिर से बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी और इंडिया गठबंधन बने, चाहे कोई भी गठबंधन बने, वो मोदी जी को पीछे नहीं। इनकी अगली रिपोर्ट में कैमरामैन समीर अंसारी के साथ ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी से रिपोर्ट।